बाबा पर जज ने क्लास लगा दी। दरअसल बाबा बागेश्वर मध्य प्रदेश में कथा करने जा रहे थे। उससे पहले विरोध होने लगा कि बाबा को कथा ना करने दिया जाए, जैसे पटना में हो रहा था, लेकिन यहां मामला कोर्ट तक पहुंच गया। अगली तस्वीर दिखाइए। बाबा ने बड़ा पंडाल लगाया, हजारों समर्थक बाबा की कथा सुनने आ रहे हैं, लेकिन यह मसला कोर्ट में गया और कोर्ट में जज ने फटकार लगाई और यह वीडियो वायरल है। अगली तस्वीर दिखाई। ये आप देख रहे हैं, ये जज साहब बैठे और ये वकील है। वकील अपनी दलील दे रहे थे, कह रहे थे बाबा बागेश्वर की कथा रोकिए, आदिवासियों की भावनाएं हाथ हो रही हैं। जज ने बुरी तरह से वकील साहब को डांटा, डपटा और फटकारा, का जेल भेज दूंगा। पहले जरा सुनिए, फिर पूरा मामला बताऊंगा। सर्वे आदिवासी बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। इसमें तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि बदतमीजी करके तुम जो है अपने आप के लिए बहुत बड़ी टीआरपी कलेक्ट कर लोगे। ये बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। हाँ, तो तुम्हें वकालत करने का सिखाया नहीं कि कैसे कोर्ट से बात की जाती है। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी यहीं से जेल भेजूंगा मैं। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी यहीं से जेल भेजूंगा मैं। माइंड यू, सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए? यू शुड नो हाउ टू आर्ग्यू इन हाई कोर्ट। किसने भेजा है आपको? प्रधान वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। यू टॉक प्रॉपर्ली। हाँ, बताइए। हाँ, आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे लेट नोटिस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट दी काउंसिल। शुभ नाम बताइए आपका। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले तो आप सुन ही नहीं रहे हैं। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले मेरा सवाल बताइए। उस सवाल ये मैं जो आर्गूमेंट, पहले मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गूमेंट कर रहा हूँ उसको आप पहले सुने। आर्गूमेंट सुने। नहीं सुनेंगे आपका आर्ग्यूमेंट। आर्गूमेंट सुने। नहीं सुनेंगे आपका आर्ग्यूमेंट। आप सवाल का उत्तर देंगे जब तक नहीं सुनेंगे। और इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करेंगे, आपको जेल भेजेंगे। सर्वे आदिवासी बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। इसमें तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि बदतमीजी करके तुम जो है अपने आप के लिए बहुत बड़ी टीआरपी कलेक्ट कर लोगे। ये बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। हाँ, तो तुम्हें वकालत करने का सिखाया नहीं कि कैसे कोर्ट से बात की जाती है। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी यहीं से जेल भेजूंगा मैं। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी यहीं से जेल भेजूंगा मैं। माइंड यू, सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए? यू शुड नो हाउ टू आर्ग्यू इन हाई कोर्ट। किसने भेजा है आपको? प्रधान वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। यू टॉक प्रॉपर्ली। हाँ, बताइए। हाँ, आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे लेट नोटिस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट दी काउंसिल। शुभ नाम बताइए आपका। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले तो आप सुन ही नहीं रहे हैं। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले मेरा सवाल बताइए। उस सवाल ये मैं जो आर्गूमेंट, पहले मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गूमेंट कर रहा हूँ उसको आप पहले सुने। आर्गूमेंट सुने। नहीं सुनेंगे आपका आर्ग्यूमेंट। आर्गूमेंट सुने। नहीं सुनेंगे आपका आर्ग्यूमेंट। आप सवाल का उत्तर देंगे जब तक नहीं सुनेंगे। और इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करेंगे, आपको जेल भेजेंगे। जज साहब का गुस्सा क्यों था, जरा आइए अब मैं आपको बताता हूं। पूरा मामला क्या था कि बाबा बागेश्वर की कथा ना होने पाए, कैसे भी बाबा बागेश्वर को रोक लिया जाए, बाबा पहुंचने ना पाए, पंडाल ना लगना पाए। देखिए जरा, हुआ यह कि बागेश्वर धाम की कथा के खिलाफ याचिका लगाई गई, रोक लो बाबा को। एमपी के बालाघाट में रामकथा पर आपत्ति जताई गई। आदिवासियों की भावना आहत होने की दलील दी गई कि बाबा कथा करेंगे तो आदिवासियों की भावनाएं आहत हो जाएंगी। याचिका में कहा गया रामकथा से भावना आहत होती है। भादुकोटा जगह का नाम है, भादुकोटा आदिवासियों के बड़ा देव का पूजा स्थल है, बड़े देव का। यहां पर रामकथा के आयोजन का विरोध किया गया, यहां रामकथा मत करवाइए वरना आदिवासियों की आस्था आहत हो जाएगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई। वकील की दलील से जज साहब बेहद नाराज हो गए। हाईकोर्ट में सुनवाई का यह वीडियो वायरल है जो मैंने आपको सुनाया। जस्टिस विवेक अग्रवाल साहब थे और वकील के बीच बहस हुई। वकील के व्यवहार पर जज साहब को बहुत गुस्सा आया। जज साहब के सवालों का वकील सही से जवाब नहीं दे पा रहा था। सुनवाई के दौरान जज ने वकील को फटकारा, बागेश्वर सरकार के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया। अब जरा सुनिए क्या कुछ दलील दे रहा था वकील, जिसके बाद जज साहब को गुस्सा आया। सुनिए। बताइए, बड़ा देव भगवान स्थल जो है वहां से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का कैसे किसी के कथा वाचन करने से अपमान होता है? दो सवालों के जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उनके पूर्व से पहले बताइए क्या मान्यताएं हैं, कहाँ लिखा है आपने पिटीशन में उनकी क्या मान्यताएं हैं? मैं आप कहते हैं कि किसी की मान्यता है तो उस मान्यता के संबंध में विस्तृत विवरण होना चाहिए याचिका में। क्या विवरण है बताइए? इसमें मैं पढ़ के बता रहा हूँ। पढ़ के बता रहे हैं पिटीशन में। हाँ बताइए, पैराग्राफ नंबर। पैराग्राफ 1 है हमारा। पिटीशनर है दी है आपको, लगवाई है, उनसे इतना तो समझ लीजिए हम आपसे सवाल क्या पूछ रहे हैं। दिक्कत यही होती है कि उस वकील को खड़ा कर देते हैं, इसको सवाल का उत्तर देने का भी वो नहीं है। आई एम आस्किंग यू अ डायरेक्ट क्वेश्चन दैट व्हेन यू से ऑन पेज 12
कि बड़ा देव भगवान स्थल है और उससे आदिवासियों की मान्यताओं को, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। जी। मैंने आपसे सवाल पूछा, एक बड़ा देव भगवान से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं को किसी कथा के करने से कैसे। आपने जज साहब को सुन लिया आपने। अब मैं आपको बताता हूं कि दरअसल वकील साहब से जज साहब ने सवाल क्या पूछे, और जो सवाल पूछे उस पर वो जवाब भी नहीं दे पाए। अब देखिए जरा जज साहब के सवाल। जज साहब ने पूछा, आप किसकी तरफ से आए, याचिका क्या लेकर आए आप?